गोदी मीडिया हम है। बात तो सही है। हम गोदी मीडिया है, इनके अनुसार में हम गोदी मीडिया है। अरे हाँ भाई हाँ, क्योंकि हम सबको पक्ष रखने की बात कहते हैं। कब हो गया ये? लेकिन वो गोदी मीडिया नहीं है जो एक तरफा यूट्यूब पे अपना एजेंडा चलाता है, अपनी दुकान चलाता है। और मैं कहता हूं उनको भी अधिकार है अपनी बात को रखने का, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लेकिन लिंचिंग करने का किसी को अधिकार नहीं है। लिंचिंग करने का किसी को अधिकार नहीं है। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, बोल बोल। जिन पत्रकारों ने खास तौर पर यूट्यूब के जिन्होंने लिंचिंग का समर्थन किया है, बहुत गलत किया है। ये घूम के कर्म जो है ना वापस आता है और बहुत बुरा आता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और जो लोग टीवी से बने हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं उनको नाम नहीं उनका लेना चाहता, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है मैं उनका नाम लूं। अच्छा कोई कुमार है तो कोई अपने आप को अजीत मानता है, लेकिन उनको शर्मिंदा होना चाहिए अपनी बातों पर। अब शर्मिंदा होना चाहिए जिस तरह की गंदी हरकतें उन्होंने करी। डिप्रेशन। और मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में लिंचिंग का अधिकार किसी को नहीं है। और इसके खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं और इसके खिलाफ मैं एक बड़ी मुहिम चलाऊंगा। ऐसा मत करो मेरी जान। भाई मोदी जी को तो देखिए आज विश्व में एक मेडल बना दीजिए, क्या कहिए, आओ आओ आओ। ये कैसे मोदी जी चले जाएंगे मेडल लेकर के। जिसमें मुझे टोकना पड़ा, मैं डिबेट नहीं करूंगा। सबसे ज्यादा टाइम आपको मिला तो है। सुन लीजिए, नहीं बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। डिस्टर्ब क्या कर रहे हैं? नहीं, आप बोल रहे हैं आओ आओ, यही है जवाब मिलेगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। अरे राहुल जी कहाँ हैं, बता तो दीजिए। राहुल जी कहाँ पर राहुल है? गांधी देश के टैक्स के पैसे से नहीं जाते हैं, मोदी जी हमारे और आपके पैसे से जाते हैं। बात तो सही है। मोदी जी हमारे और आपके पैसे से विदेश घूमते हैं, कभी कभी मन की बात करनी होती है तो देश में आते हैं। चढ़ावा चोरी हुआ, चुप रहे, एक शब्द आवाज आती है नहीं। यहाँ पे नीट पेपर लीक हुआ, एक शब्द आवाज आती है। ठीक है। आते हैं देश घूमने, फिर गए हैं, फिर आएंगे। सेशेल्स और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और फ्रांस और इंडोनेशिया सब जगह हम घूम आए, लेकिन यह दिल्ली में हमारे पड़ोस में एक वृद्ध वैज्ञानिक 12 दिन से आमरण अनशन पे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। ट्रंप ने ये कहा था या नहीं कहा था क्या? कि मैंने पाकिस्तान और भारत दोनों को धमका के कहा और सीज फायर कराया? ये कहा था या नहीं कहा था? नंबर दो बात सुनिए, नंबर 2 बात, क्या ट्रंप ने ये कहा था या नहीं कहा था कि अगर ईरान और रूस से तेल खरीदोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा? मैंने आंकड़े दिए ही नहीं, कितना खरीदा कितना खरीद रहे हैं ना, उसके बाद कहा था या नहीं कहा था? बिल्कुल आपने और सुनिए, खरीद रहे हैं ना। और सुनिए, आप ट्रंप की बात, ट्रंप सुबह कुछ कहता है, रात कुछ कहता है, शाम कुछ कहता है। आपको अपने देश पे भरोसा है, ट्रंप पे भरोसा है? निर्णय करिए आप, निर्णय का होना चाहिए लाइव डिबेट के अंदर। क्या ट्रंप पे भरोसा है या भारत पे भरोसा है? तो गेम बजाना पड़ेगा। बोलिए। भारत सरकार के प्रवक्ता अमीश देवगन, भारत सरकार की नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ सर। भारत से हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। बोलिए बोलिए। मोदी जी ने खंडन नहीं किया ट्रंप की इस बात का। मोदी जी खंडन करते हैं। मैं कह रहा हूं मोदी जी की हिम्मत नहीं खंडन करने की। गया। एक मिनट, ट्रंप के मंत्री कहते हैं जिसको ना धमकाया हो। चैलेंज, एक देश बताओ जिसको ट्रंप ने ना धमकाया। इसराइल में कमजोर लोग हैं, कितने कमजोर लोग हैं, कितने डरे हुए लोग हैं। अब इसमें आ गए कि सबको धमका रहे हैं जी, वो तो सबको धमका रहे। तो हमें, अरे हम दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा देश है, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे प्राचीन संस्कृति है, हमें धमकाएगा वो? प्राचीन की क्या औकात है? अच्छा, प्राचीन भी नहीं रहे अब, मतलब मोदी के लिए देश का भी अपमान हुई, मोदी के लिए देश का भी अपमान करता हुई, अब प्राचीन भी नहीं मानेंगे। गजब बेइज्जती है। एथेनॉल दरअसल शराब है, ये गाड़ी बहक गई है, आम आदमी बहक गया है खामखा के, या सरकार बहक गई है, हमें बहका रही है। बदल आप पुरानी सरकार से कहीं तुलना करके देखिए, आप लोगों की खुशहाली को देखिए। क्या बोला तूने? अच्छा, उछलते घूम रहे हैं लोग, एथेनॉल आ गया, एथेनॉल आ गया, E20 आ गया, मजा आ गया, गाड़ी क्या दौड़ रही है। अगर ये इथेनॉल नहीं होता तो हम और आप जो है इस देश में जो है उसी तरह से पेट्रोल खरीद रहे होते जो आज पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में। अच्छा, एथेनॉल ने बचा लिया ये कुछ भी। मक्का की MSP कितनी बढ़ी? मैं फिर से कह रहा हूँ, एथेनॉल का फायदा मिल रहा है किसानों को ना। आपने ये कहा
कितने बिल्कुल पैसे मिल बढ़े? रहा है। मैं कह रहा हूं कि SAP के आज कितने पैसे बढ़े, हरियाणा में कितने बढ़े, आज पंजाब में कितने बढ़े, यूपी में कितने बढ़े, स्पेसिफिक बताइए। बिल्कुल, मैं गोल गोल बात नहीं चलेगी। गोल गोल बिल्कुल बात नहीं हाँ। करूंगा। आपसे गोल गोल बात करके भागा जा सकता है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? मैं ये कह रहा हूँ 40,000 करोड़ भारत सरकार ने सब्सिडीज के रूप में जो है एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए दिए। अब वो जो लगे, एथेनॉल प्लांट तो किसानों ने लगा दिए या नितिन सुनिए, गडकरी के बेटों ने लगा दिए? आप इस तरह की साजिश है ये साजिश है। साजिश को अगर कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे तरीके से आपके दर्शकों के आगे नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए, दर्शकों तो ये को हमारी बताना, अभी सड़क पर चलकर बताना दर्शकों बिल्कुल को। ये फैसला इलीगल है। क्या बात कर रहे हैं? मोटर व्हीकल एक्ट और मोटर व्हीकल रूल जो भारत में लागू है, इन्होंने किसी कैबिनेट से इसके लिए परमिशन नहीं ली है और किसी संसद से कोई परमिशन नहीं ली है। अगर आप फ्यूल चेंज करते हैं तो आपको टाइप अप्रूवल में जाना पड़ता है, पुरानी गाड़ी हो या नई गाड़ी हो। ये गड़बड़ है बाबा। जब सीएनजी चेंज हुई थी 2000 से 2004 में, तो सारी गाड़ियों का, पुरानी गाड़ियों का नया टाइप अप्रूवल हुआ था। टाइप अप्रूवल होता है, उसके लिए टेस्टिंग एजेंसी सर्टिफाइड है। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। ये गडकरी साहब इस देश में बिल्कुल गलत प्रथा डाल रहे हैं कि बिना संसद की मंजूरी के या बिना कैबिनेट के अप्रूवल के कोई ऑर्डिनेंस लाए बिना इन्होंने फ्यूल नया इंट्रोड्यूस कर दिया है। लवड़े न भूजा। क्या पिटते रहो, दोनों मांगचू भूखे बैठे 20 दिन से, रहियो रो भूखे। मुझसे 2 दिन की भूख नहीं कंट्रोल हो रही है। चुप कर बे कुत्ते। आप लोगों को इस तरीके से बरगलाना मत कीजिए। सुनिए मेरी बात। मैंने क्या कहा कि जो भी प्रोटेस्टर्स थे, सारे प्रोटेस्टर्स ने मुझे देखा है वहां पे कि मैं किस तरीके से काम करता रहा हूं। और ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? आईटी सेल के ट्रोल्स कह रहे हैं, अनुभव कह रहे हैं। गजब बेइज्जती है। और उन बेवकूफों के प्रति उनको रिझाना, उनको वो करना, ये मेरा कोई काम नहीं है। क्या बात है सर? जिस सरकार को आपने चुना है उससे आप सवाल नहीं पूछते। मणिपुर में हिंसा होती रहती है, आपसे एक शब्द नहीं कहा जाता। तुम्हें शर्म है कुछ? और अब ये कहा जा रहा है कि नहीं इस प्रोटेस्ट को तो वैसे तो सपोर्ट करते, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे, उसलिए नहीं कर रहे। ये सब बेकार की बातें हैं। सही पकड़े हैं। ये जो आईटी सेल के ट्रोल्स हैं या अनभक्त हैं, ये देश के किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करते। और मैं फिर से उनसे अपील करता हूँ कि थोड़ा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देश के बारे में सोचो, बजाय कि किसी भी आंदोलन को उसमें नींद में निकाल के उसे डिस्क्रेडिट करने के। मूवमेंट चलता रहेगा, मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी लोकतंत्र में एक आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, वो एक सवाल बन जाती है। और जब सवाल लाखों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ जाए तो उनकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। अरे कहना क्या चाहते हो? नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई पहले जंतर मंतर के धरने तक पहुंची और आज इस कहानी का बड़ा मोड़ तब आया जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अच्छा। इस्तीफा दिया नहीं है, तुम्हारे घेट में हाथ देके लिया गया है। इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब दोबारा परीक्षा हुई तब उससे पहले नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर ली। कल्पना कीजिए, जिन बच्चों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि इतनी मेहनत की थी, दिन रात एक करके एग्जाम दिया था, पेपर लीक की वजह से पेपर रद्द और अब फिर लग जाइए उसी तरह से पढ़ने में। व्यथा समझिए, कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे ने इस वजह से अगर जान दे दी तो उस पर कैसा दबाव रहा होगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? I was proud कि अंजना ओम कश्यप मेरे जिले से बिलोंग करती है, बट वो झालमुड़ी के ऊपर न्यूज बना रही है and she is not standing here. Shame on you, shame on you. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो।